हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा कपिला। वेलकम टू एम के जोन बॉलीवुड। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का बिग बॉस ओटीटी एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहा। बहुत सारी फाइट्स देखने को मिली आज। अरमान अदनान की, लवकेश अरमान की, नेज़े अरमान की, रणवीर सना मकबूल की, एंड सना सुल्तान एंड अरमान की। इसके अलावा हमारी जो मेन आज के जो हाईलाइट रहे, शो स्टॉपर है साईं केतन। पहली बार दिखे हैं 2-2.5 हफ्ते के बाद। साईं केतन की जबरदस्त लड़ाई रही हमारे कटारिया जी के साथ। एंड इसके अलावा आज था हेड ऑफ द हाउस का टास्क। तो घर में आज सुबह से डांस वांस करने के बाद सब मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। अरमान जी ने आज बहुत अच्छा सुल्तान को खाना बनाना सिखाया कि आखिर खाना कैसे बनाया जाता है। नेज़े जो हैं वो अपनी रैप करते हुए दिखाई दे रहे थे विशाल को। विशाल एंड अदनान जो हैं वो भी थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि वो दोनों बाहर वाले हैं तो आगे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। हमारे नेज़े भाई ने तो आज जो है मतलब बहुत ही अच्छा एक रैप सॉन्ग भी सुनाया विशाल को। एंड इसके अलावा अरमान ने जो खाना बनाना भी सिखाया कि यार जीरे में जैसे खुशबू आती है, यहाँ पर लोगों को जलन होती है। मतलब क्या एग्जाम्पल दे दे कि बंदा खाना अच्छा बना लेता है, भाई जो मर्जी है काम सारे कर लेता है अरमान को, ये फैक्ट है। तो आज हेड ऑफ द हाउस का टास्क हुआ तो बिग बॉस ने पहले तो सना मकबूल के लिए सबसे पूछा कि भाई क्या आप इनकी जो है कैप्टनसी में खुश हैं या नहीं। तो उनके फ्रेंड्स ने तो ओके किया, बट बाकी सब ने कहा नहीं, वी आर नॉट हैप्पी। तो बिग बॉस ने कहा चलिए ठीक है, फिर आपको न्यू टास्क देते हैं, उनकी अवधि समाप्त करते हैं, न्यू हेड ऑफ द हाउस बनेगा। बट इस बार जो है हेड ऑफ द हाउस का जो बनेगा बंदा, उसको बहुत सारी पावर्स दी जाएंगी। लाइक नॉमिनेशन में भी उसका मेन रोल रहेगा, एलिमिनेशन में भी उसी का रोल रहेगा। अब डोंट नो बाहर वाले का कोई रोल इसके बाद रहेगा या नहीं रहेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। क्योंकि नॉमिनेशन तो जो है वो नहीं है, हम ऑलरेडी लाइव फीड में आपको बता चुके हैं। बट एलिमिनेशन का बाहर वालों के साथ मिलकर ये करेंगे या नहीं। बट ऑडियंस की पावर बिग बॉस ने अब जीरो कर दी है। उन्होंने बोला है सो कॉल्ड जो बाहर फैन फॉलोइंग है, मीन्स कटारिया और फैन पेजेस जो हैं जैसे विशाल और सबके हैं फैन फॉलोइंग, तो वो लोग अब जो हैं आपके लिए वोट नहीं करेंगे। आप ही खुद जो हैं अंदर बैठे सदस्य जो हैं बाहर जाने के लिए एक दूसरे को वोट आउट करेंगे कि हम किसको रखना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ एक सदस्यों को कंप्लेंट भी थी जैसे रणवीर जी को कि यार मेरा तो बाहर कुछ ऐसा फैन बेस नहीं है, तुम लोगों के तो बहुत फॉलोअर्स हैं। तो अब जो होगा घर में होगा। बिग बॉस ने एक मतलब टास्क दिया कि एक एक्टिविटी रूम में जो है वो एक चुड़ैल बैठी है, उसको समय समय पर प्यास लगती है और इन सबके पास खून की बोतलें हैं जो कि एक दूसरे कंटेस्टेंट की हैं। तो वो आपको समय समय पर जब भी आवाज़ आएगी आपको 2 बॉटल्स या किसी 2 पर्सन की बॉटल को खाली करना है। दैट्स मीन आप नहीं चाहते कि वो बंदा हेड ऑफ द हाउस बने। तो आप अगर उसको रेस से बाहर करना चाहते हो, वो आप जो बॉटल है वो खून है वो चुड़ैल को पिला दीजिए ताकि वो बंदा बाहर हो जाएगा। एंड में जो सदस्य बच जाएगा उसको हम हेड ऑफ द हाउस बना देंगे एंड उस पर जिम्मेवारी आ जाएगी। तो पूरा जो आज का हमारा टास्क था या पूरा शो था इसी पे ही डेडिकेटेड था। जो हमारी सना सुल्तान है उनके पास नेज़े की ट्यूब आई, रणबीर के पास अरमान की आई, एंड इसके अलावा अरमान के पास जो है अदनान की आई, एंड हमारे साईं केतन के पास कृतिका की आई, एंड अदनान के पास लवकेश की आई, एंड नेज़े के पास शिवानी की आई, एंड सना मकबूल के पास जो है वो आई हमारे दीपक जी की, एंड दीपक जी के पास आई थी आई थिंक रणवीर जी नहीं, विशाल की, और विशाल के पास रणवीर जी की। तो ऐसे सबके पास एक दूसरे की ट्यूब थी। सबसे पहला राउंड हुआ एंड सबसे पहले जो आगे आए वो थे अरमान। उन्होंने अदनान की बोतल खाली कर दी कि यार ये अभी नए नए आए हैं तो आपको ये शायद अभी घर नहीं संभाल पाएंगे। इनको जो है मैं रेस से बाहर करना चाहूँगा। एंड इसके अलावा जो है हम आपको बताते हैं, अरमान के बाद नेज़े गए हैं शिवानी की, उन्होंने बॉटल फटाफट खाली कर दी है। एज यू नो कि नेज़े को लगता है कि वो बहुत ही बचकांड है, वो नहीं घर को हैंडल कर सकती। सेकेंड राउंड में मतलब सना मकबूल की जो ट्यूब कृतिका के पास थी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की हाथ जोड़कर कि मुझे एक मौका दो, बट कृतिका ने नहीं सुनी और कृतिका ने जाकर सना मकबूल की बॉटल जो खाली कर दी। देन विशाल ने साईं केतन की कर दी बहुत ईजिली।
थर्ड राउंड जब हुआ कोई भी नहीं जा रहा था तो बिग बॉस ने कहा यार देख लो अगर जाना है तो बताओ। तो शिवानी चली गई हैं, उन्होंने जाकर सना सुल्तान की जो बॉटल है वो खाली कर दी। देन दीपक जी चले गए कि चलो कोई नहीं जा रहा, उन्होंने विशाल की और बहुत तारीफ भी की कि बंदा डिजर्विंग है, बट अभी थोड़ा सा उनको अपने एंगर इशू पे वर्क करने की जरूरत है, अभी वो कैपेबल नहीं है बट धीरे धीरे हो जाएंगे। देन फोर्थ राउंड आया तो फिर भी तो आपसी सहमति इतनी नहीं हो पा रही थी, तो सना मकबूल आगे गई क्योंकि दीपक जी ने खुद ही मना कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता हेड ऑफ द हाउस। तो सना मकबूल ने जो है बॉटल खाली कर दी। देन लवकेश कटारिया ने रणवीर जी की कर दी क्योंकि रणवीर जी ने भी खुद ही बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम हेड ऑफ द हाउस, राइट। सो फिफ्थ राउंड आया, अब बच गए हैं हमारी अरमान की बॉटल, नेजे की बॉटल एंड इसके अलावा कृतिका की एंड अदनान के पास थी लवकेश की। ये चार बंदे बच गए हैं और कोई भी आगे जाने को रेडी नहीं है। अब अरमान ने पूछा कि नेजे भाई आपको क्या लगता है आप कैसे डिजर्विंग है, तो इसी चीज़ को लेकर नेजे ने ये जवाब दिया कि मैं अपनी डिजर्विंग आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी वाइफ कैसे डिजर्विंग नहीं है, पहले तो उसकी बॉटल खाली करो, शी इज़ नॉट दैट डिजर्विंग। तो अरमान ने बोला कि मेरी बीवी पिछले 7 साल से घर चला रही है, तो यहाँ का घर चलाना इज़ नॉट अ बिग डील। सो इसी चीज़ को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। नेजिया सुबह से ही बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, अभी बंदा मतलब आजकल फुल फॉर्म में है। पहले वो डे में कहीं दिखाई देते थे बट आजकल वो पूरे एपिसोड थ्रू आउट द एपिसोड पूरा दिखाई देते हैं वो। तो उनकी जो एनर्जी थी आज देखने वाली थी फुल। उन्होंने अरमान जी को है मतलब अपना एक वो दिखाया कि नहीं यार मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी सारे काम करता हूँ। आपको जो लगता है कि मैं कहाँ, रही बात की यार मैं हेल्प नहीं करता, वो सबका एक अपना अपना नेचर होता है। बाकी उसके बाद जो है लड़ाई करते करते हमारे जो सना सुल्तान बीच में जैसे कुछ बोलती हैं तो अरमान उनको गलत तरीके से बोल देते हैं, तो उसमें हमारे अदनान चढ़ जाते हैं उन पे। मेरी दोस्त को ऐसे कैसे बोला भाई, तू है कौन, मैं बताऊं तेरी बाहर की बातें, कहाँ कहाँ कौन से फ्लोर पे तू चढ़ गया था, कौन कौन से केस हैं तेरे पे। एंड उसके बाद यार एक बात नहीं समझ में आई, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शो दिखा रहे हैं उसके बाद म्यूट कर देते हैं सब कुछ। अच्छा चलो ठीक है, आप जो अब्यूसिव लैंग्वेज है उसको म्यूट कर देते हो, अदर देन ये भी नहीं पता लगता कि कन्वर्सेशन हो किसके बारे में रही है, क्या डिस्कशन है, क्या वो पॉइंट है। और अगर बाहर का आपको दिखाना नहीं है तो वहां फिर आप कट ही लगा दो प्रॉपर। बिग बॉस व्हाट आर यू डूइंग यार। चलिए तो ये सब जो बातें थी जैसे ही हुई अब इसमें, उसके बाद लवकेश भी और अरमान के साथ एक दूसरे का चढ़ पड़े कि मैं बताऊं तेरी बाहर की बातें, वहीं हक देगा। वो कहता मैंने तेरे को हकने के लिए तो रखा है, मतलब वो लगा हुआ, मुझे भी पता है किसका बाप कौन कहाँ घूम रहा है। मतलब बेफालतू की लड़ाई, बेफालतू का मुद्दा। तो अब बिग बॉस को लग रहा था यार ये काम करेंगे तो है नहीं। उन्होंने क्या किया कि अदनान आप आगे आइए, लवकेश की बॉटल खाली कीजिए। अदनान ने बिना रीजन पूछे कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पूछोगे नहीं रीजन क्या है, तो वो बोलते हैं कि यार तुम्हें हमेशा बाहर की बातें ही करनी है, तुम हट ही नहीं सकते बाहर की बातें करने के लिए। बट हमें ये समझ में नहीं आया कि यार लवकेश को मतलब क्यों उसकी बॉटल क्यों खाली करवाएगी। अगर सजा देनी है तो आप अदनान को सजा दो, आप लवकेश को क्यों उसमें मतलब वो घसीट रहे हो। ये रीज़न हमें समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद अदनान और अरमान ने एक दूसरे से बात की भी कि चलो ठीक है यार अब से हम एक दूसरे के बारे में ना तुम बात करना है, क्योंकि अरमान ने भी बोला कि तू बाहर से पिट के आया एंड वॉट एवर, कि नहीं डिस्कशन करेंगे। बट उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि रणवीर जी, सना सुल्तान और हमारे साईं केतन है, आप आपस में डिस्कशन कर लीजिए तीनों, एंड बाकी सबको बाहर भेज दिया गया। साईं केतन मान गया क्योंकि उसको पता था या तो अरमान बनेगा या कृतिका बनेगी। कृतिका बनती तो भी घर अरमान ही चलाता, तो साईं केतन ने कहीं ना कहीं ओके कर दिया कि नेक्स्ट मैं डाल दूंगा। बट अब बात थी रणवीर जी की और सना सुल्तान की। तो जो हमारी सना सुल्तान है उन्होंने नेजे के लिए प्रॉपर फाइट की, बट रणवीर जी जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं अरमान ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा अच्छे से घर चला सकता है, उसने हर ड्यूटी की है, बाथरूम से लेके खाना तक बनाया है, एंड उसका जो होल्ड है वो कर सकता है घर पे, घर को चलाने की क्षमता नेजे से ज़्यादा है, जबकि नेजे इतना एक्टिव नहीं है। बट सना सुल्तान सुनने को राजी नहीं थी। अब बिग बॉस जो है इसमें खेल गए भाई, मतलब बिग बॉस ने एक अपनी चाल चल दी कि देख लो या तो डिसीजन कर लो या फिर मैं तुम्हें भूखा मारता हूँ। मतलब सीधी सीधी बिग बॉस की साइड से धमकी आ रही है, ये नहीं कि टास्क रद्द हो जाएगा या फिर आपको मैं कोई और मौका देता हूँ या इन दोनों के बीच में कोई और कंपटीशन होगा, मतलब और कुछ नहीं करवाना है।
पहले तो जो फेवरेट कंटेस्टेंट थे उनकी जो बॉटल्स हैं एक दूसरे को दे दी गई कि ये बंदे तो डालेंगे ही नहीं एक दूसरे की, ना कोई धक्का मुक्की हुई टास्क, मतलब जो बिग बॉस चाहते थे अकॉर्डिंगली टास्क होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो बिग बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें भूखा मारूंगा, तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। जितनी अभी बिग बॉस ने ये वर्ड कंप्लीट ही किए थे उसी टाइम सना सुल्तान जो है पलट गई कि या अल्लाह मैं अपने आप पर ये नहीं ले सकती कि कोई मेरे वजह से भूखा रहे। भाई रणवीर जी जो राशन आधा आने से या कभी थोड़ा आने से ना चिल्ला पड़ते हैं, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेके खड़े थे कि नहीं यार अगर हेड ऑफ द हाउस बनेगा तो यही बनेगा। और सना सुल्तान जो है एक सेकंड में पलट गई, तो वो जैसे ही पलटी उसके बाद सब लिविंग एरिया में आ गए। तो लवकेश सना मकबूल एंड विशाल जो हैं वो चढ़ गए सना सुल्तान पर कि यार तुम्हें अगर मतलब तुम्हें स्टैंड लेना ही नहीं था तो तुम उतना अड़ी भी क्यों रही, तुम्हें पहले ही खाली कर देना चाहिए था। तो वहीं साईं केतन जो है वो बोलने लग गए कि भाई राशन की बात थी। तो लवकेश ने कहा यार राशन की बात थी तो फिर इसका तुम कर लेते, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है राशन की, तुम्हें लगता है कि भूखे मरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों को सिर्फ सना सुल्तान को ही पड़ी है। उसके बाद इनके बीच में दोनों के बहस शुरू हो जाती है। साईं केतन जो है गाली दे देते हैं, अब म्यूट थी गाली, डोंट नो कौन सी गाली दी। उसके बाद अब गाली सुन के भाई दूसरा बंदा क्यों लेगा, अब लवकेश ने भी पलटवार में आई थिंक उन्होंने माँ की गाली कोई दे दी है। वी डोंट नो कि साईं केतन की मदर को क्या इशू है, उनकी माँ का कोई इशू। उसके बाद साईं केतन भाई क्या उठ के मतलब होता है ना एक्शन ही किसी ने बोल दिया हो अंदर से बंदे को, या पता नहीं हीरो की आत्मा आ गई हो। हमें लगता है कि या तो नील भट्ट का सीरियल देख मतलब पूरा शो देख के आए या सलीम भनौट का कि चढ़ जाना है। मतलब किस फोर्स से वो बंदा उठ के आया था। एक कॉर्नर में बैठे थे सोफे पे साईं केतन और एक कोने पे लवकेश और उसके साथ रणवीर जी। तो जैसे ही वो आया रणवीर जी समझ गए कि ये बंदा चार्ज करेगा। रणवीर जी लवकेश के आगे आ गए और उन्होंने, और लवकेश भी एक बार डर गया कि ये हुआ क्या, तुमने गाली दी मैंने गाली दी, हो गया ना टिट फॉर टैट। मतलब इसमें इतना क्या चढ़ने का। भाई उसके बाद क्या बंदे ने अग्रेशन दिखाया, कपड़े फाड़ रहा है अपने, शर्ट उतार दी है। मतलब बॉडी क्यों दिखा रहे हो भाई, सनी देओल थोड़ना हो कि लड़ते लड़ते बॉडी भी दिखानी है। तू मेरे सामने आ, तू बाहर होता मैं तेरे को ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं पूरा घर और साई केतन को पकड़ के खड़ा है। इवन कि लवकेश के दोस्त भी विशाल और ये सब जाके, क्योंकि विशाल को उसकी मदर का चलो पता भी था, साईं केतन तू उसको जाके समझा, मेरे बंदे मेरे पास हैं, तू उसको बोल जाके। और लवकेश ने भी कह दिया, दीपक जी जो हैं उनको समझाते हुए दिखे लवकेश को कि आपको नहीं पता है कि उसकी मदर का जो जो भी इशू है। तो लवकेश ने हाँ ठीक है मुझे नहीं पता है, माँ सबकी माँ होती है, वेदर अगर वो सही भी हो, वो ठीक हो बीमार हो, क्या मैटर करती हैं ये चीज़ों को। अब लवकेश जो थे वो अपने स्टैंड पर बिल्कुल ठीक थे, हम लवकेश के बिल्कुल सपोर्ट में हैं। वी डोंट नो कि साईं केतन का ये जो एक्शन था किस चीज़ के लिए था। मैं इतने दिन से सह रहा हूँ, वो चढ़ रहा है, पर मतलब 20 दिन से तुम चुप ही बैठे हो गूंगे बन के, एकदम से ही निकला तुम्हारा सब कुछ। उसका बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी और बिग बॉस भी पता नहीं मुंह पे ताला लगा के क्यों बैठ जाते हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने एक बार भी, अभी तक कोई दंड नहीं दिया गया कि यार पहले तो जरा सा होता था ना कि जरा सा चेयर भी टूट गई कुछ, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए तुम्हें ये दंड स्वरूप दिया जाता है। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब सब हो गया सॉर्ट आउट कि चलो ठीक है ठंडे हो गए हैं बंदे, लड़ लुड़ लिया, फिर आके बैठ गए हैं। तो उसके बाद लवकेश ने कहा स्यापा, मैं कहा यार बनाओ तुसी अरमान नू हेड ऑफ द हाउस, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सो अब नहीं है कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि जब बिग बॉस ने ठान ही लिया है तो लड़ना किस चीज़ के लिए। तो उसके बाद जो अरमान जी को बना दिया गया है हमारा, एंड अरमान ने सना सुल्तान बिग बॉस ने जो है वो सना सुल्तान को बाद में ताना भी मारा कि जैसे ही राशन की बात बोली गई मैडम आप पलट गई। भाई चाहते क्या हो, बंदी माने तो तकलीफ, ना माने तो भी तकलीफ। उसके बाद जो है मकबूल भी जो है लवकेश पर चढ़ती हुई दिखी कि यार तुम कैसे अरमान की कैप्टनसी को मतलब ओके कर सकते हो, तुमने क्यों बोल दिया। तो लवकेश कहता ऑप्शन था तुम्हारे पास कोई और, जब वो पलट ही चुकी है अपनी बात से तो क्या मैटर करता है, सारी वोट्स उनकी तरफ हैं, हम काम नहीं करेंगे जी अब अरमान की। उसके बाद मैडम खुद ही जा जाके खिचड़ियाँ बना के आ रही हैं। उसके बाद अरमान से ओके भी हो गई हैं। मतलब मकबूल भी जितना मतलब नागिन है वाकई वो एकदम से अपना करेक्टर बदलती है फटाफट। एंड इसके बाद नेज़े और सना सुल्तान बैठे हैं। नेज़े इतना नाराज़ तो नहीं है जितना सना सुल्तान दिखा रही हैं कि, पर नेज़े ने बोला कि वाकई यार तुमने मेरा स्टैंड नहीं लिया। वो दोस्ती पे कहीं शक नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने एक ज़रूर कि हाँ आप इतनी कैपेबल नहीं हो, आप नहीं लड़ सकती हो। तो उसके बाद सना सुल्तान रोने लग गई कि यार साईं केतन से भी आज झगड़ा हो गया, क्योंकि जब साईं केतन ने बोला कि नहीं यार अरमान सही था, उन्होंने उसकी जो सना सुल्तान को गलत बोला, तब साईं केतन ने स्टैंड नहीं लिया सुल्तान के लिए। तो उसके बाद वो रोने लग गई। तो फिर
अरमान ने कहा भाई अपने हाथ से थोड़ा खाना वाना खिला दे बेचारी को, दोस्त है तेरी, खुश हो जाएगी। तो अभी जो है कृतिका हमारी गोलू और गुड्डू बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हम देखते हैं रात को बैठ के अरमान पूरी प्लानिंग करेंगे कि कल से घर को कैसे चलाना है और कैसे नचाना है। और कल होने वाला है नॉमिनेशन टास्क, जिसकी ऑलरेडी वीडियो जो है हम आपको इस लिंक में ज़रूर देंगे, वो लाइव फीड में ऑलरेडी जा चुकी है। सो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको साई केतन का ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा या फिर बेबुनियाद लगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।